होता है, जो फसलों में जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है या जो रासायनिकों का इस्तेमाल होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल, इसीलिए जो है बहुत सारे किसान जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी अपना रहे हैं ताकि बेहतर अपना जीवन किया जा सके। और आपको मिलवाते हैं आज हम मणिपुर के एक किसान से, नाम है इबो हालबी। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। निश्चित तौर पर इबो हालबी ने जैविक सब्जियों की खेती शुरू की है और ये मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सिक्किम के बाद मणिपुर पूर्वोत्तर का ऐसा दूसरा राज्य है जहां के किसान जैविक खेती को अपनाने में अव्वल हैं। जैविक खेती के बदौलत मणिपुर के गांवों के हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस पहाड़ी राज्य में खेती अब फायदे का सौदा साबित हो रही है। यहाँ के किसान अब परंपरागत फसलों के बजाय ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। आज आपको मिलवाते हैं नोराइंगथम इबो हालबी नाम के एक ऐसे किसान से जिन्होंने मणिपुर में जैविक खेती की नजीर कायम की है। मणिपुर के हराउरू ममांग लेइकाई गांव के रहने वाले इबो हालबी के पास कुल 1.5 एकड़ जमीन है जिस पर वो खेती करते हैं। एक समय था जब इबो हालबी अपने खेतों में परंपरागत तरीके से धान की खेती किया करते थे, लेकिन खेती किसानी के वैज्ञानिक तरीकों पर जोर देने वाले समाजसेवी पोस्ट संगबम देवकांत की सलाह पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले इबो हालबी ने अपने खेत के थोड़े से हिस्से में जैविक खेती की शुरुआत की। पहली बार में ही सब्जी की खेती में उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ और फिर इबो हालबी ने पोस्ट संगबम देवकांत के मशवरे के मुताबिक वैज्ञानिक तरीके से रोटेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों की अदला बदली की प्रक्रिया अपनाते हुए जैविक फसलें बोने की शुरुआत की। उन्होंने इस इलाके में ज्यादातर बोई जाने वाली धान की फसल के बजाय अपने खेतों में टमाटर, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और प्याज जैसी सब्जियां बोनी शुरू की और वो भी रासायनिक खाद और दवाइयों के बिना यानी जैविक तरीके से। मैंने धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया और इससे मेरी सालाना आय 2 से 3 लाख रुपए हो चुकी है। इबो हालबी ने लाल धान की नई प्रजाति चाखो बोने की शुरुआत की और देखते ही देखते उनके खेत की मिट्टी मानो सोना उगलने लगी। कुछ समय पहले तक खेती से महज कुछ हजार रुपए तक कमा पाने वाले इबो हालबी अब साल में 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, फसलों के पीक सीजन में वो खेतों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी देते हैं। मैंने इबो हालबी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया और मैंने उनको रोटेशन बेस्ड फसलों को उगाने के लिए भी प्रेरित किया। इससे अब नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। मुझे इनकी कामयाबी देख के लगता है कि और भी दूसरे किसानों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हर संभव मदद दे रही है। खेती के लिए जरूरी साजो सामान मुहैया कराने के साथ साथ किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इबो हालबी से प्रेरणा लेते हुए मणिपुर के ढेरों किसानों ने ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती की शुरुआत की है। ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों की बढ़ती मांग की वजह से इन्हें खूब मुनाफा भी हो रहा है। यानी मणिपुर में भी वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती की शुरुआत हो चुकी है और इसमें छोटी ही सही लेकिन इबो हालबी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। और दर्शकों, अब बारी है आपके पत्रों की, आपके ईमेल्स की। बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं और यकीन